प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। जैसे ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस आज पूरे देश में ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जिस तरह से पूरे मामले पर घमासान तेज हो रहा है, ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या और इसमें गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल की गई है। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। यह पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास था, जो 2 और अखबार छापती थी। ये अखबार हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज थे। 1956 में एजीएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से एक मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की जन्म हुआ। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ रही द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए में द एसोसिएट जर्नल को दिए। इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। साल 2012 नवंबर महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया और उसी साल अगस्त महीने में ईडी ने संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केस दर्ज होने के बाद अगले साल 19 दिसंबर 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। इसके अगले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी में छूट प्रदान कर दी। इस फैसले के 2 साल बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आयकर की जांच चलती रहेगी। अब इसी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ बीते मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर ईडी के आरोप पत्र में कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के अलावा सुमन दुबे और अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट जारी होने के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए देश भर में आज ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और आज पूरे देश में ईडी दफ्तरों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।